हेलो स्टूडेंट्स, सो योर नेक्स्ट स्टोरी इज़ द एनिमी। विस्टास की जो स्टोरी है एनिमी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करती है, एथिकल क्वेश्चंस को भी रेज करती है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इसके बारे में। थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में। पर्ल एस बक, उन्होंने ये लिखी है। शी वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड नॉवलिस्ट। वो अमेरिकन राइटर और नॉवलिस्ट रही हैं। हर नोवेल द गुड अर्थ वॉन ए नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ जो है कुछ फील्ड्स में दिया जाता है, जैसे न्यू डिस्कवरी, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर। तो इनको, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी स्टोरी दी है एनिमी, इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है इनके एक नोवेल के लिए, द गुड अर्थ। बहुत अच्छा नोवेल था वो इन्होंने ही लिखा है। अब स्टोरी जो है कैसे शुरू होती है मैं समझाता हूँ आपको। दिस स्टोरी या दिस नैरेटिव shows how Dr. Sadao cared for the ethics of profession and ignored personal risk by harboring and treating a wounded American soldier in his house. इस स्टोरी का जो मेन करेक्टर है, जो डॉक्टर सदाव है, उनकी वाइफ है हाना। उसके अलावा और भी करेक्टर से मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो डॉक्टर सदाव, जो कि एक सर्जन थे और साइंटिस्ट भी थे, वो परेशान हो जाते हैं। एक मोमेंट ऐसी आती है कि परेशान हो जाते हैं कि जब उनके प्रोफेशन के एथिक्स के सामने आ जाता है पर्सनल रिस्क। क्या पर्सनल रिस्क था, क्या प्रोफेशन के एथिक्स हैं, वो सब हम समझते हैं। देखिए, एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, साइंटिस्ट हैं। उनकी ड्यूटी क्या होती है कि बीइंग ए डॉक्टर हिज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज़ टू सेव एनी वुंडेड पर्सन और पेशेंट। जो उनके सामने मरीज आ गया है उसको ठीक करना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, नेशनैलिटी। इससे उनको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हैं, उनके सामने जो बंदा है वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, जैपनीज़ है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मेल है, फीमेल है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कोई लेना देना नहीं है। उनके सामने सिर्फ वो एक पेशेंट है, और बीइंग ए डॉक्टर हिज ड्यूटी इज़ टू सेव और गिव बेस्ट केयर टू दैट पेशेंट। और एक बार क्या होता है कि ये अपने घर जो था ना उनका, ये एक्चुअली जैपनीज डॉक्टर हैं, तो इनका घर जो था कोस्टल एरिया, जिसको शोर बोलते हैं, शोर मतलब समुद्र का किनारा, वहाँ पर एक घर बना था और वहाँ पर आइसोलेटेड फॉर्म में था, यानी कि आसपास कोई और घर नहीं थे, वहाँ उनका घर था। तो एक बार शाम को ही वॉज स्टैंडिंग विद हिज वाइफ हाना एंड दे वर एंजॉइंग दैट ब्यूटीफुल रोमांटिक इवनिंग। वो नज़ारे देख रहे थे, बाहर प्रकृति के एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं समझाता हूँ। ये जो कहानी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब की है, तो थोड़ा मैं इसी से शुरू करता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन एंड फोर्सेज ऑफ अमेरिका एंड जापान वर इन्वॉल्व इन वॉर अगेंस्ट ईच अदर। अमेरिका और जापान दोनों देशों की जो फोर्सेस थी आपस में लड़ रही थी, वॉर चल रहा था। इट वॉज ए पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहाँ पर ये दोनों दुश्मन सेनाएं थी, लड़ाई चल रही थी। The author advocates universal brotherhood and highlights that service to the wounded is the best service to humanity. ऑथर जो है पर्ल एस बक हमारा ध्यान इस तरफ भी ले जाती हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए जो सर्विस है वो सुप्रीम है, नथिंग कैन बीट इट, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। स्टोरी अंडरलाइंस द मैसेज दैट डॉक्टर्स हैव नो नेशनैलिटी। एक बहुत अच्छा मैसेज भी इसमें दिया गया है कि डॉक्टर्स के लिए कोई नेशनैलिटी वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम उनको इस सीमा में ना बांधे कि तुम इंडियन हो तो इंडियन का ही इलाज करोगे, तुम अमेरिकन हो तो अमेरिकी लोगों का ही इलाज करोगे, ऐसा नहीं होता। उनके लिए कुछ नहीं, मैंने बताया ना, उनके लिए पेशेंट पेशेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी नेशनैलिटी। कहाँ के रहने वाले हैं उससे उनको कोई लेना देना देनी। ओके। डॉक्टर सदाव वॉज लिविंग इन ए सॉलिटरी हाउस ऑन द सी शोर ऑफ जापान, अभी मैंने बताया। वन डे ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी ऑफ हिज हाउस विद हिज वाइफ हाना। सडनली दे सॉ ए ब्लैक फिगर कमिंग आउट ऑफ द सी। जब वो मियाँ बीवी दोनों बालकनी में खड़े होते हैं अपने घर के, अचानक उनको दूर नज़र आता है कि सी शोर से, यानी कि समुद्र की लहरों से, किनारे से एक फिगर सी बाहर निकल के आई है। कोई चीज़ थी काली काली सी, क्योंकि ये सनसेट होने वाला था तब की बात है, इवनिंग टाइम होता है। तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है। ये तो पता लगता है कि कोई है, पर कौन है, क्या हुआ, ये सब उनको समझ में नहीं आता।
दे रश्ड एंड सॉ ए मैन ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी जिसका खून बुरी तरह से निकल रहा है, जख्मी है, वुंडेड है, वो वहाँ पड़ा हुआ था। ही वॉज ए यंग अमेरिकन सेलर। और जब उसके कपड़ों को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वो एक अमेरिकन सेलर था। आफ्टर डूइंग एग्जामिनेशन डॉक्टर सदाव फाउंड ए गन शॉट वुंड ऑन हिज बैक। जब उसको एग्जामिन करता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, तो उसको पता चलता है कि उसकी बैक में, पीठ के ऊपर एक गन शॉट वुंड है, यानी कि गोली से हिट हुआ था बैक पे, और उसका घाव है, यानी कि गोली होने के चांसेस अंदर हैं उसकी बॉडी के अंदर। दे अंडरस्टूड ही वॉज POW, प्रिजनर ऑफ वॉर। POW का मतलब है प्रिजनर ऑफ वॉर। अब देखिए क्या होता है कि जब दो देश के सेनाएं आपस में लड़ती हैं, अगर मान लीजिए कि एक सेना का एक बंदा लड़ते लड़ते बचना चाहता है वहाँ से, कि मैं मरना नहीं चाहता, तो भागने की कोशिश करेगा। तो दुश्मन अगर मारेगा तो सामने से मारेगा तो छाती पे गोली लगेगी, पर अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि लड़ने से वो घबरा रहा है, तो पीछे से उसके साथी उसको गोली मारेंगे, और गोली पीछे से अगर लगेगी उसके बाद वो कहीं पर दूसरी जगह, जैसे ये बह के इस तरफ आ गया था, जैपनीज एरिया में आ गया था, तो इसको हम POW बोलेंगे, प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि उसको अगर कैद कर लिया जाए तो दुश्मन देश का सिपाही है जो भागा हुआ है वहाँ से, या बाई एक्सीडेंट आ गया है, बाई डिफ़ॉल्ट आ गया है, या भागा हुआ है, दोनों में से कोई एक बात होती है। पर पीछे गोली लगने का मतलब ये है कि वहाँ से भागा हुआ है। तो डॉक्टर सदाव जो था वो परेशान हो गया कि अब क्या करूं। डॉक्टर होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है टू सेव हिम, कि मेरा मरीज है, पर एक सिटीज़न होने के नाते, जापान का एक सिटीज़न था, जैपनीज़ था वो, और वो अमेरिकन सोल्जर है, तो उसकी ड्यूटी ये थी कि इसको या तो मार डाले या पुलिस के या आर्मी के हवाले कर डाले। तो एक बार तो उसके मन में आया, वाइफ से डिस्कस करता है कि मैं इसको उठा के वापस समुद्र में डाल देता हूँ। पर दूसरी सोच उसके मन में ये आती कि नहीं, मुझे इसको बचाना है, क्योंकि ये मेरा पर्सनली मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरे प्रोफेशन की इसको ज़रूरत है, मेरी हेल्प की ज़रूरत है। सो ही डिसाइडेड टू टेक हिम टू होम। तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके दे कैरिड दैट वुंडेड सोल्जर टू देयर होम, अपने घर ले जाते हैं उसको, टू ट्रीट, इलाज करने के लिए। हाना वॉच द सोल्जर एज यूमी रिफ्यूज टू डू सो। अब नेक्स्ट करेक्टर आ गया यूमी। यूमी जो है वहाँ पर एक फीमेल सर्वेंट है, मेड होती है, जो बच्चों की देखभाल के लिए अपॉइंट की गई थी और काफ़ी साल से अपनी सर्विसेज दे रही होती है। तो डॉक्टर सदाओ हाना को बोलता है, वाइफ को बोलता है कि जाके यूमी को कहो कि इसको थोड़ा सा साफ़ कर दे, क्योंकि मुझे इसके ऊपर सर्जरी करनी है, ऑपरेशन करना है इसका, तो पहले इसको क्लीन करना ज़रूरी है। और यूमी को जब ये पता चलता है कि वो एक वाइट मैन है, यानी कि अमेरिकन है, शी रिफ्यूज्ड। वो बोली कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊँ। तो फिर क्या होता है, हाना उसको वॉश करती है। हाना वॉज ए बैलेंस लेडी, वो एक बैलेंस लेडी थी, एंड शी ऑलवेज सपोर्टेड हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती है। हालांकि उसको ये बात पता है कि कल को अगर कोई पंगा हो गया, कल को अगर हम फंसेंगे तो मैं भी साथ में जेल जाऊंगी। जेल जाने की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि डॉक्टर सदाव वॉज हेल्पिंग आउट समबडी हु वॉज एनिमी ऑफ दैट कंट्री। तो दुश्मन की हेल्प करना, चाहे आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हों, एक ह्यूमैनिटी सर्विस टू ह्यूमैनिटी हो, फिर भी यू मे बी ट्रैप्ड, आपको जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं, पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया, आर्मी को नहीं किया, ये कारण था। तो उसकी वाइफ जो थी एक बैलेंस लेडी थी जो अपने हस्बैंड की हेल्प करती है। और नॉट ओनली शी वॉश्ड दैट अमेरिकन जिसका नाम टॉम था, आगे चल के उसका नाम आता है टॉम, अमेरिकन सेलर का। तो टॉम को उसने नहलाया धुलाया, साफ़ किया, जिससे कि उसका हस्बैंड उसको उसके ऊपर सर्जरी कर पाए, और उसने एनेस्थीसिया भी दिया। ये फर्स्ट टाइम था हाना प्रोवाइडेड और गेव एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब आपको पता होगा, टू मेक समबडी अनकॉन्शियस। या अनकॉन्शियस करने की ज़रूरत थी क्योंकि उसकी सर्जरी होनी थी टॉम की, और अगर उसको अनकॉन्शियस नहीं किया जाएगा तो इट विल बी वेरी पेनफुल। तो उसको उस पेन से बचाने के लिए बेहोश करना ज़रूरी था, एंड शी डिड इट। और जो सर्वेंट्स थे वो बहुत परेशान थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, एंड स्पेशली आफ्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन, जब उनको पता चला कि डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन कर दिया है और वो बच जाएगा, तो उनको और बुरा लगा। नाउ दे वांटेड टू क्विट। अब सर्वेंट्स जो हैं दे डिसाइडेड
दैट वी शुड गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस, क्योंकि ये जगह उनको लगी, अचानक उनको लगने लगा ये जगह ठीक नहीं है, हमारा मालिक पागल हो गया है। वाइफ भी साथ साथ पागल हो गई है, क्योंकि दुश्मन की वो मदद कर रहे हैं जबकि पुलिस के हवाले उसको करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट ऑन द 7th डे ऑल द सर्वेंट्स डिसाइडेड टू लीव दैट होम फॉर एवर। वहाँ से जाने के लिए सोच लेते हैं, चले जाते हैं। दे वेट फेयरवेल, चलो भाई ठीक है तुम जा रहे हो तो क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो रोक नहीं सकते हैं। उसी दिन दोपहर को क्या होता है, वन मैसेंजर केम। अब ये मैसेंजर किसने भेजा था, जनरल टाकीमा। अब एक नया कैरेक्टर आ गया, जनरल टाकीमा। जनरल टाकीमा वहाँ की जो आर्मी है जापान की, वहाँ का हेड होता है। तो वो थोड़ा सा सेल्फिश पर्सन है। वैसे वो एक ब्रेव पर्सन रहा है, काफ़ी मेडल्स लेके आया है, काफ़ी वॉर्स में जीत के वो आया हुआ था। पर इस समय क्योंकि वो ओल्ड था, पेशेंट भी था, बीमार भी रहता था, एंड ही ट्रस्टेड ओनली डॉक्टर सदाओ फॉर एनी मेडिकल एड। उसको लगता था कि अगर मेरी कोई मदद कर सकता है बीमार होने के बाद तो वो डॉक्टर सदाओ है, इसलिए वो थोड़ा सा सेल्फिश हो गया। दूसरी तरफ डॉक्टर सदाओ जो थे, उन्होंने वुंड को जल्दी हील करने के लिए मॉस की हेल्प से एक डिस्कवरी की थी, जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट भी थे। तो डॉक्टर सदाओ को जनरल टाकीमा ने इसी वजह से वॉर में वुंडेड सोल्जर्स की मदद करने के लिए नहीं भेजा था। जब लड़ाई शुरू हो गई नहीं भेजा उसको कि मेरे साथ कोई इमरजेंसी होगी तो ही कैन गिव मी बेस्ट केयर, जो किसी और डॉक्टर से उसको उम्मीद नहीं थी। तो जनरल टाकीमा अचानक बीमार हो जाता है। अब जब ये एपिसोड होता है कि मॉर्निंग में सारे सर्वेंट्स छोड़ के चले गए, घर छोड़ के नाराज होकर, तो उसी दिन दोपहर को मैसेज मिलता है कि आपको जनरल साहब ने बुलाया है। तो थोड़ी देर के लिए हाना को ये लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सर्वेंट्स घर छोड़ के गए हैं उन्होंने कंप्लेंट कर दी हो, इसी वजह से बुलाया हो जनरल साहब ने। तो खैर आगे क्या होता है, व्हेन ही रीच देयर देन ही केम टू नो दैट जनरल वॉज नॉट फीलिंग वेल, कि उसकी तबीयत ठीक ही नहीं थी। सो ही प्रोवाइडेड हिम मेडिकल एड, वो ठीक हो गया, काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया। उसके बाद आफ्टर दैट ही शेयर्ड हिज प्रॉब्लम विद जनरल। उसने फ्रेंकली ऑनेस्टली जनरल टाकीमा को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, एंड जनरल टाकीमा एश्योर्ड हिम कि हिज लाइफ विल बी सेफ, कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई विल प्रोटेक्ट यू, और मोर ओवर टू हेल्प यू आउट आई विल सेंड माई एसेसिन्स। एसेसिन्स का मतलब होता है हायर्ड मर्डरर्स। बोला मेरे पास कुछ ऐसे बंदे हैं जो सोते सोते का बंदे का काम तमाम कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। मैं अपने 2-4 बंदे रात को भेज दूंगा तुम्हारे घर पे, तुम उसका दरवाज़ा खुला छोड़ना उस बंदे का जो टॉम वहाँ पर सोया हुआ है, और उसको मार के उसकी बॉडी को वहाँ से गायब करवा देंगे। इससे क्या होगा कि एक तरफ तो इसका जो एथिक्स है मेडिकल प्रोफेशन के वो पूरे हुए, क्योंकि उसने मरीज की देखभाल कर दी। बट क्योंकि वो बंदा अब हेल्दी होने के बाद इसके लिए खतरा बन चुका था, और जनरल को भी लगा कि अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा और कल को मुझे कुछ हो गया तो हु विल हेल्प मी, अगर ये जेल चला जाएगा तो सदाओ। इस वजह से उसने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। नाउ 3-4 नाइट्स ही वेटेड फॉर एसेसिन्स, कि वो आए और इसको मार के इसकी बॉडी को गायब कर दें, बट नो वन केम, कोई नहीं आया। तो लास्ट डे क्या होता है, डॉक्टर सदाओ डिसाइडेड टू हेल्प टॉम टू एस्केप। अब वो बोलता है कि मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि अब इसको मैं मार तो सकता नहीं हूँ, पर मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं सेफली यहाँ से भागने में मदद तो कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, इसकी जान बच गई और मेरी भी जान बच जाएगी, मुझे भी कल को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे भी तो अपने बच्चे हैं। ये सोच के ही प्रोवाइडेड टॉम विद हिज बोट, एक बोट का अरेंजमेंट करता है, टॉम को देता है। नॉट ओनली दिस, ही पुट फूड वाटर एंड अ क्विल्ट, मतलब रजाई कंबल टाइप चीज़ इन हिज बोट, सब कुछ सामान उसका ज़रूरत का वहाँ रख देता है बोट के अंदर। ही आल्सो गिव द अमेरिकन हिज फ्लैश लाइट, एक फ्लैश लाइट थी उसकी जो उसको सर्जरी में काम आती थी, वो भी दे दी कि ये अंधेरे में जाएगा। एक्चुअली क्या था कि देयर वॉज वन आइलैंड नियर बाई, बहुत दूर नहीं था पर एक ऐसी जगह पे था जहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, वो जापान के अंडर में ही आता था और वहाँ पे कोई खतरा भी नहीं था। तो बोलता तुम एक काम करो, वहाँ उस आइलैंड पे चले जाओ, लाइट वाइट मत जलाना, और वहाँ पर वेट करना, वहाँ से कोरियन बोट्स निकलती हैं, फिशिंग बोट्स। तो जब कोई कोरियन बोट दिखाई दे उनसे हेल्प ले लेना और यहाँ से दूर चले जाना ताकि तुम बच जाओ। Thus, the story shows how humanity wins over hatred and narrow national prejudices.
ये जो मन के अंदर हम मेरा देश वो उसका देश है, दुश्मन को मार डालना है, इन सब चीज़ों से हम ऊपर उठ जाते हैं सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए। ये स्टोरी का मैसेज है। देखिए, अब कई बार इसमें क्वेश्चन आता है कि डिड डॉक्टर सदाव टेक राइट डिसीजन। तो बुक के हिसाब से पर्ल एस बक जो इसकी राइटर है उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए था कि यस। बट अगर आप मेरा ओपिनियन मांगते हैं तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं इसको लॉजिकली प्रूव भी कर दूंगा कि ओके, सपोज इंडो पाक वॉर स्टार्ट्स, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो जाती है और बाय डिफ़ॉल्ट सम हाउ यू कम अक्रॉस एनी पाकिस्तानी सोल्जर जो जख्मी होके, मान लीजिए आप अमृतसर में रहते हैं, बॉर्डर के पास में रहते हैं, वहाँ आपके घर में गोली लगी हुई है, वो आ जाता है। अब सच बताइएगा, क्या आप उसकी हेल्प करना चाहेंगे कि ये इंसान है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, या हम उस बंदे से डर के या ये सोच के ही हमारे लिए ख़तरा बन सकता है, हमारे देश का दुश्मन भी है, या तो उसको आप मारने की कोशिश करेंगे या पुलिस को या आर्मी को इन्फॉर्म करेंगे? कौन सा वाला रास्ता आप अपनाने की कोशिश करेंगे? मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि आप या तो उसको कमरे में बंद कर देंगे और पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे या कैसे भी करके, पर उसकी हेल्प कर देंगे। ऐसे चांसेस तो बहुत कम होने चाहिए, वैसे तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सर्विस टू ह्यूमैनिटी एक अलग चीज़ है। पर जब कोई ओपनली हमारा दुश्मन है और हमें पता है, और अगर हम उस समय शांत बैठ जाएंगे तो हो सकता है वही हमें हार्म करके चला जाए। टॉम के केस में भी ये हो सकता था, क्योंकि टॉम के अंदर हो सकता है अचानक पैट्रियोटिज्म जाग जाता, ठीक होने के बाद वो डॉक्टर सदाव, हाना और उसके बच्चों को मार डालता कि तुम लोग मेरे देश के दुश्मन हो। तो फिर तो इसलिए मेरे हिसाब से तो डिसीजन टेकन बाय डॉक्टर सदाव वॉज नॉट राइट। और या फिर ये करना चाहिए था कि जब उसको हील कर दिया तो मेडिकल प्रोफेशन के एथिक्स भी उसने मेंटेन कर लिए, उसके बाद साइड बाय साइड उसको पुलिस को ऑफिशियली बुला लेना चाहिए था कि ये इस कंडीशन में मैंने इसकी हेल्प की है, नाउ यू अरेस्ट हिम, ताकि उसका मेडिकल प्रोफेशन के एथिक्स भी पूरे हो जाते और एज ए गुड सिटीजन, पैट्रियोटिक सिटीजन के नाते उसकी जो ड्यूटी बनती है वो भी पूरी हो जाती। तो आई थिंक इट इज़ ओके। तो करेक्टर स्केच ऑफ सदाव आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा अच्छा लिखना है, पर जो मैंने बात आपको कही है वो आप लॉजिकली आप उसमें लिख के भी कर सकते हैं। करेक्टर स्केच ऑफ ताकीमा आएगा तो ही वॉज ए ब्रेव जनरल बट ही वॉज सेल्फिश एंड ही वॉज रॉन्ग टू। दो बार उसकी गलती मानी जाएगी। एक, जब उसने डॉक्टर सदाव जो कि एक साइंटिस्ट था और परफेक्ट सर्जन था, उसको बॉर्डर पे सोल्जर्स की हेल्प के लिए नहीं भेजा, क्योंकि उसको खुद का डर था कि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा इलाज कौन करेगा। एक यहाँ पर वो गलत था जनरल टाकीमा। दूसरी उसकी गलती यहाँ पर आती है कि जब डॉक्टर सदाव ने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई, फिर उसने ये सोच के पुलिस को या आर्मी को नहीं बताया कि कल को अगर ये अंदर चला गया जेल के अंदर तो ये तो पूरी ज़िंदगी वहीं रहने वाला है, तो मेरा क्या होगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ही वॉज रॉन्ग। जनरल टाकीमा वॉज नॉट ऑफ गुड टेम्परामेंट और करेक्टर, अच्छा नहीं था वो। ही वॉज नॉट ए ट्रू पैट्रियोटिक पर्सन। वो पैट्रियोटिक फीलिंग उसके अंदर वो नहीं थी वो वाली चीज़ के लिए। हाना की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया, शी वॉज ए बैलेंस्ड लेडी। शी वॉज रेडी टू हेल्प आउट हर हस्बैंड वेदर ही वॉज राइट और रॉन्ग। वो उसके साथ थी, शी ऑलवेज स्टूड बाय हर हस्बैंड। तो उसके लिए तो मैं कहूँगा ठीक है, क्योंकि एक वाइफ का काम यही होना चाहिए कि अपने हस्बैंड को सपोर्ट करे अनटिल अनलेस वाइफ हस्बैंड इज़ गोइंग टू प्रूव दैट ही वॉज अ टेररिस्ट और समथिंग लाइक दिस। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, इंटेंशंस उनके क्लियर थे, सिर्फ इंक्लिनेशन थोड़ा सा गलत जगह पे चला गया। तो आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। ये आपकी बुक की बहुत बड़ी स्टोरी है और मैंने आपको कोशिश की है कि 15-20 मिनट के अंदर आपको इसकी समरी समझा दूँ। थैंक यू।